हाथों मजबूर किसान। देखिए कि अगहन महीना है और किसान धान काट के लाया तो है, लेकिन वो इस पानी में इस मौसम की बेरुखी के कारण उसको न तो पीट पाया है और न घर घुसा पाया है। क्या बदनसीबी है कि कहता है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो तुम्हारा यही हाल होगा। मैं विमल कुमार विनोद और आपको मैं खेतों की ओर लिए चलता हूँ, जहाँ आप देखेंगे कि किस प्रकार से किसानों के द्वारा धान काटा तो गया है, पतन पर गिरा हुआ है, अटिया बंधा हुआ है, लेकिन वो उठा नहीं पाया है। ये एक दुख भरी कहानी है। चलिए मैं आपको खेतों की ओर लिए चलता हूँ। धान की फसल जो कि कट चुकी है, अगहन का महीना है, और आप देखते हैं कि ऐसे समय में वर्षा का होना अपने आप में कितना घातक नज़र आता है। ये किसान कितनी मेहनत करके अपनी फसल को उपजाए हैं, और जैसे ही ये काट के घर ले जाने वाले थे, चाहे तूफान का हो या चक्रवात की मार हो, इन किसानों को इसने अपने आगोश में ले लिया है। ये देखिए कि कितनी मेहनत करके फसल को उपजाए हैं। कुछ धान के पतन तो कट के खेतों पर गिरे हुए, जिसको बांध नहीं पाया, और कुछ यदि बांधा भी है तो उसको उठा नहीं पा रहा है। क्या बेरुखी, मौसम की बेरुखी ने मानो कि पूरे किसानों के हृदय पर खंजर सा भोंक दिया है। देखिए कि हजारों हजार एकड़ में धान की फसल या तो कटी हुई है या पक करके उठने के लिए तैयार है, और किसान बेचारा अफसोस करके अपनी ज़िंदगी पर रो रहा है कि आखिर हम करें तो क्या करें। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं पर्यावरण की तबाही जुड़ी हुई है, क्योंकि हम लोगों ने पर्यावरण को इस कदर से उसको बर्बाद करने का कोशिश किया है कि लगातार तेज गति से होता हुआ जलवायु परिवर्तन, कहीं भूस्खलन तो कहीं चक्रवात, कहीं तूफान, तो ऐसे कहीं सुखाड़, कि जब वर्षा होनी चाहिए वहाँ वर्षा नहीं होती है, जब वर्षा नहीं होनी चाहिए वहाँ पर वर्षा होती है। ऐसी स्थिति में किसान करे तो क्या करे, वो उसकी बर्बादी उसके सामने है। और ऐसी स्थिति में हम लोग सरकार पर और ईश्वर पर, दोनों से की ओर आस लगाए हुए हैं कि हमारे धान के फसल जो नष्ट हो रहे हैं इसका हमको मुआवजा दिया जाए, नहीं तो हम किसान मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और दूसरी ओर हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि आप पानी गिराना बंद कीजिए, वर्षा होना बंद कीजिए। हे इंद्र भगवान, कि आप हम लोगों पर खुश होइए, और हम लोगों ने क्या आपको बिगाड़ा है जो आप ऐसे समय में हम लोगों को तबाह कर रहे हैं। देखिए क्या नज़ारा है, पूरा चक्रवात का नज़ारा, कि प्रकृति कभी भी किसी के साथ, जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है उसको वो छोड़ने नहीं जा रही है। और ये उसी चक्रवात का नज़ारा है कि जिसने कि धान की खेती जो अब तक पक कर तैयार हो गई है, कटने जा रही है, उसको भी ये नष्ट कर डाला है। चलिए धन्यवाद। किसान होने के नाते सीने में दर्द सा है, चुभन सी है, कि देखिए धान की फसल जो पक चुकी है, अब कटने के लिए तैयार है, और इस वर्षा ने इसको बर्बाद कर डाला है। हाय रे मेरी किस्मत, जो जागने से पहले रूठ जाती है। किसान की ज़िंदगी कभी भी सुखमय नहीं हो सकती है, क्योंकि वो रात अंधेरे में, वर्षा में, पानी में, किसी भी चीज़ का भय को त्याग करके खेतों की ओर जाता है, कृषि करता है। लेकिन वर्षा जो बेमौसम बरसात, इसकी तबाही को अपने साथ लिए चलती है। बर्बादी का जीता जागता नज़ारा, कि धान की फसल कट करके खेतों पर गिरी हुई है, पतन के रूप में, जिसको हम पतन कहते हैं, वो गिरी हुई है। बेचारा किसान इतना मजबूर है समय के हाथों कि वह इसको बांध नहीं पा रहा है। और कितनी तबाही है आप सोच सकते हैं, हजारों हजार बीघा। और इसके पीछे मुख्य रूप से तेज़ी से होता हुआ जलवायु परिवर्तन है, जिसके कारण कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि, कभी तूफान, कभी चक्रवात, ये सारे मनुष्यों के कर्मों का परिणाम है।